कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलते हैं, जो सच के साथ नहीं बल्कि ताकत के साथ खड़े होते हैं। आज की कहानी है इंसानी स्वभाव के उसी रंग बदलते चेहरे की। यह कहानी हमें हंसाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। एक छोटा सा कस्बा, एक मामूली सी घटना, लेकिन उसके पीछे छुपी है सत्ता के सामने झुकती हुई मानसिकता की सच्चाई। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एंटोन चेखव की कहानी गिरगिट। पुलिस का दारोगा ओचुमेलोव अपना नया ओवरकोट पहने, बगल में एक बंडल दबाए बाजार के चौक से गुजर रहा था। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला पुलिस का एक सिपाही हाथ में एक टोकरी लिए लपका चला आ रहा था। टोकरी जब्त की गई जड़बेरियों से ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी, चौक में एक भी आदमी नहीं। भूखे जबड़ों की तरह दुकानों व शराब खानों के खुले हुए दरवाजे ईश्वर की इस सृष्टि को उदास भरी निगाहों से ताक रहे थे। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहेगा। ओचुमेलो के कानों में सहसा एक आवाज़ आई, पकड़ लो छोकरो, जाने न पाए। अब तो काटना मना हो गया है, पकड़ लो। आह आह। कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई दी। ओचुमेलोव ने मुड़कर देखा कि व्यापारी पिचुकिन की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। कलफदार छपी हुई कमीज पहने, वास्कट के बटन खोले एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह कुत्ते के पीछे पीछे लपका और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते फिर कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। कुत्ते की केके और वही चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई दी। ऊँघते हुए लोग गर्दनें दुकानों से बाहर निकाल कर देखने लगे और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो गई, मानो जमीन फाड़ कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद है, सिपाही बोला। ओचुमेलो बाएं और मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है। उसकी वास्कट के बटन खुले हुए थे। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। लगता था कि उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा हुआ हो, अरे बदमाश। और उसकी उंगली जीत का झंडा है। ओचुमेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह सुनार खुरकीन था। भीड़ के बीचों बीच अगली टांग पसारे अपराधी एक सफ़ेद ग्रेहाउंड का पिल्ला दुबका पड़ा ऊपर से नीचे तक काँप रहा था। उसका मुंह नुकीला था और पीठ पर पीला दाग था। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप थी। क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? ओचुमेलोव ने कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल किया। यह उंगली क्यों ऊपर उठाए कौन चिल्ला रहा था? हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था, बिल्कुल गऊ की तरह सीधा साधा। क्रुकिन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहना शुरू किया। मिस्त्री मिस्तीविच से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक मालूम नहीं क्यों इस बदमाश ने मेरी उंगली काट लिया। हुजूर माफ़ करे, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी यह उंगली काम के लायक न हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, कानून में भी कहीं नहीं लिखा कि हम जानवरों को चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर सभी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना दुर्भर हो जाएगा। अच्छा, ओचुमेलोव ने गला साफ करके त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, ठीक है। अच्छा, यह कुत्ता किसका है? मैं इस बात को यहीं नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों को खुला छोड़ा रखने के लिए मैं इन लोगों को मजा चखाऊंगा। जो लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा, बदमाश कहीं के। मैं अच्छी तरह सिखा दूंगा उसे कि कुत्तों को हर तरह के ढोर डंगर को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब है। मैं ठीक कर दूंगा उसे। यल्दीरिन सिपाही को संबोधित कर दरोगा चिल्लाया, पता लगाओ यह कुत्ता किसका है
और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो। यह शायद पागल होगा। मैं पूछता हूँ, यह कुत्ता किसका है? शायद जनरल जिगालो का हो, भीड़ में से किसी एक ने कहा। जनरल जिगालो का? यल्दीरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचुमेलो कुर्किन की ओर मुड़ा। यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? यह ठहरा जरा सा जानवर, और तुम पूरे लहीम तहीम आदमी। किसी किल विल से तुम्हारी उंगली छिली होगी और सोचा कि कुत्ते के सिर मढ़कर हर्जाना वसूल कर लूँ। मैं खूब समझता हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूँ। इसने उसके मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी थी हुजूर, बस यूं ही मजाक में। और यह कुत्ता बेवकूफ़ तो नहीं है, उसने काट लिया। यह शख्स बड़ा बेतुका है हुजूर। अबे काने, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो उड़ाता क्यों है? और सरकार तो खुद समझदार है। सरकार खुद जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। और अगर मैं झूठा हूँ तो अदालत से मेरा फैसला करा लो। कानून में लिखा है, अब हम सब बराबर है। खुद मेरा भाई पुलिस में है, बताई देता हूँ। हाँ, बंद करो यह बकवास, नहीं तो यह जनरल साहब का नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक कहा। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पॉन्डर है। तुम्हें ठीक मालूम है? जी सरकार, मैं भी जानता हूँ। जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और यह तो बिल्कुल ऐसा वैसा ही तो है, देखो ना, बिल्कुल मरियल खारिस्ती है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मास्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उससे छुट्टी पा ली जाए। खुरकिन, तुम्हें चोट लगी है और तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मज़ा चखाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है जनरल साहब का ही हो, कुछ अपने आप से सिपाही फिर बोला। इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ हाँ, जनरल साहब का तो है ही, भीड़ में से किसी एक ने आवाज़ दी। यल्दीरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो। अभी हवा का एक झोंका आया था, मुझे सर्दी लग रही है। कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहाँ मालूम करो। कह देना मैंने इसे सड़क पर देख पाया था और वापस भिजवा दिया है। और हाँ, देखो, यह भी कह देना कि इसे सड़क पर न निकलने दिया करे। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसे मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता बहुत ही जल्दी तबाह हो जाएगा। कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है। और तू हाथ नीचा कर, गधा कहीं का। अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। यह जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। ए प्रोखर, इधर तो आना भाई। इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है? क्षमा, वाह, हमारे यहाँ भी कभी ऐसा कुत्ता नहीं था। इससे पूछने की क्या बात थी? बेकार वक्त खराब करना है। ओचुमेलोव ने कहा, आवारा कुत्ता है, यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। तुमसे कहा गया है कि आवारा है तो आवारा ही समझो, मार दो और काम ख़त्म। हमारा तो नहीं है। प्रोखोर ने फिर आगे कहा, यह जनरल साहब के भाई का कुत्ता है। हमारे जनरल साहब को ग्रे ग्राउंड कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई साहब को यह नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई आए हैं? व्लादिमीर इवानोविच? अचंभे से ओचुमेलो बोल उठा। उसका चेहरा आनंद से चमक उठा। जरा सोचो, मुझे मालूम भी नहीं, अभी ठहरेंगे क्या? हाँ, जरा सोचो, वह अपने भाई से मिलने आए और मुझे मालूम भी नहीं कि वह आए हैं, तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी की बात है। इसे ले जाओ, कैसा प्यारा नन्हा मुन्ना सा कुत्ता है। इसकी उंगली पर चपटा था। हाँ हाँ, बस अब कापो मत। गुर गुर, शैतान गुस्से में है। कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रोखोर ने कुत्ते को बुलाया और अपने साथ लेकर ताल से चल दिया। भीड़ खुरकिन पर हंसने लगी। मैं तुझे ठीक कर दूंगा, ओचुमेलोव ने उसे धमकाया और अपना
लबादा लपेटता हुआ बाजार के चौक से बीच से अपने रास्ते चला गया। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक इंसान पल पल में अपना रूप बदलता रहा। सवाल यह नहीं है कि कुत्ता किसका था, सवाल यह है कि हमारा चरित्र किसका है। क्या हम भी हालात देखकर अपने सिद्धांत बदल लेते हैं या सच के साथ खड़े रखने की हिम्मत रखते हैं। एंटोन चेखव की यह कहानी हमें आईना दिखाती है कि असली गिरगिट जंगल में नहीं, समाज में मिलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी गिरगिट को पहचाना है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और एक नई सोच के साथ।